Hello students, welcome back. We are doing chapter Government Budget and the Economy. 3 लेक्चर्स इसके कवर हो चुके हैं जिसमें हमने किया था कंपोनेंट्स ऑफ बजट। गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है और गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करती है। अब हम कंपोनेंट्स को ही कंटिन्यू रख रहे हैं। अगर तो टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल आ जाए, मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स इक्वल आ जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इसका मतलब गवर्नमेंट का बजट बैलेंस्ड है। द बजट इज बैलेंस्ड। It does not mean it is the best budget. जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं उन कंट्रीज का बजट बैलेंस में होना एक सक्सेस कंसिडर किया जाता है। बट एन इकोनॉमी लाइक इंडिया, उसके अंदर बैलेंस्ड बजट एक बेस्ट बजट कंसिडर नहीं होता है। जितनी रिसीट्स आई उतना एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब मनी की सप्लाई सेम है। द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स सेम। व्हाट इज टोटल रिसीट्स? जो पैसे लोगों से गवर्नमेंट ने लिए, मतलब मनी सप्लाई कम होगी। जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा तो मेरी जेब का पैसा गवर्नमेंट की जेब में चला जाएगा, और स्टॉक ऑफ मनी, हमने सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा था, जो गवर्नमेंट के पास मनी है वो कंसीडर नहीं होती, तो इसमें मनी सप्लाई कम होगी और वही पैसा गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर खर्च कर दिया, तो मनी सप्लाई क्या रहेगी? सेम। इसका मतलब ये है कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो नहीं हो रहे। सो बैलेंस बजट एक सक्सेस नहीं है। इससे मनी सप्लाई सेम रहती है और इससे हमें ये पता लगता है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। सिमिलरली, अगर टोटल रिसीट्स ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, means the summation of revenue receipts and capital receipts are greater than revenue expenditure and capital expenditure. That means budget is not balanced. It is unbalanced budget and a surplus one, surplus budget. गवर्नमेंट ने हमारे से 10,000 करोड़ लिए और हमारे पे 8,000 करोड़ खर्च किए। सो 10,000 करोड़ से मनी सप्लाई कम हो गई क्योंकि हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, और हम पे 8,000 करोड़ खर्च किया गया, तो 2,000 करोड़ से मनी सप्लाई नेट कम हुई है। 10,000 से मनी सप्लाई कम हुई, 8,000 से मनी सप्लाई बढ़ गई, नेट इम्पैक्ट 2,000 करोड़ है जिससे मनी का सप्लाई कम हुआ है। तो मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी इन केस ऑफ सरप्लस बजट, मतलब लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया जाएगा। इट्स अ फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं बैंकिंग के अंदर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट एक्सेट्रा। दिस इज फिस्कल पॉलिसी। मनी की सप्लाई कम कर दी जाएगी। मनी की सप्लाई कब कम करनी चाहिए? जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो। सो सरप्लस बजट इन्फ्लेशन में काम आता है। और अगर टोटल रिसीट्स कम होंगी टोटल एक्सपेंडिचर से, मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स आर लेस देन revenue expenditure and capital expenditure,
It means the balanced budget is not balanced, it is unbalanced budget. And in that it is deficit budget. बजट डेफिसिट में है, लोगों से 10,000 करोड़ रुपीस लिए टैक्स के नाम पे, फीस के नाम पे, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे, जिससे मनी की सप्लाई कम हो गई 10,000 करोड़, और लोगों पे लगा दिए 12,000 करोड़। गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ लोगों पे लगाए, तो 2,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने ज़्यादा लगा दिए। गवर्नमेंट ने कुछ करोड़ रुपए इकॉनमी में इंजेक्ट कर दिए, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में मंदी हो तो ये बजट ज़रूरी है, जिसे कहते हैं डीफ्लेशन में काम आता है, रिसेशन में काम आता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी लेके चलते हैं। 13 मई को ये बजट, ये जो आपको क्लास है शायद जून में मिल रही होगी, फर्स्ट वीक ऑफ जून, मे बी द लास्ट वीक ऑफ मई। 13 मई को 2 लाख करोड़ के रिफॉर्म शो किए गए। मेरे डैड पूछ रहे थे ये क्या है, मेरा फ्रेंड मुझसे पूछ रहा था ये क्या, उन्हें समझाना बहुत डिफिकल्ट था। इट डज नॉट मीन 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर से फेंकेंगे और लोग ले लेंगे। या आपने देखा होगा बहुत सारे मीम्स बने हैं, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन 15,418 रुपये या 15,500 रुपये पर हेड आ रहे थे। मतलब हर बंदे को 15,000 रुपये या 14,500 रुपये मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक ऐसी फिस्कल पॉलिसी बनाई है कि 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट किए जाएंगे। ड्यू टू लॉकडाउन, कोविड-19 प्रॉब्लम, इकोनॉमी पीछे जा रही है क्योंकि लोग खर्च नहीं कर रहे, मनी की सप्लाई रुक रही है। तो जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमी रिफॉर्म्स बनाते हैं, जिन्होंने IPS, IAS क्लियर की है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने ये देखा कि 2 लाख करोड़ से आई गेस इट वाज 20 लाख करोड़, यस 20 लाख करोड़ और समथिंग, इकोनॉमी को इतना नुकसान हो रहा है। मतलब मनी की सप्लाई इतनी कम हो रही है। इसीलिए PMO की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से 13 मई को ये अनाउंसमेंट होती है कि हम इतने लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट करेंगे। एक्चुअली इंजेक्ट नहीं किए, ये उतनी ही मनी है जितने से इंडिया इकोनॉमी पीछे रही है। यू गॉट इट? मैं दोबारा समझाता हूँ। मेरे पास 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑफलाइन में, इस टाइम 50 पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आई नॉर्मली टीच 60 स्टूडेंट्स, 1000 फीस है, 60 इंटू 1000 60,000। ऑनलाइन में 50 पढ़ रहे हैं, 50,000। कितना कम हुआ? 10,000। अगर कोई पर्सन मुझे 10,000 दे देगा, मैं तो बैलेंस हो जाऊंगा ना। ये वही चीज की गई है। इकोनॉमी में प्रिडिक्टेड है सितंबर अक्टूबर में इतना रिसेशन आएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 मंथ्स हैं, इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आने वाली है। तो उतनी ही गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया और गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला गया। सो क्या डेफिसिट बजट एक इनएफिशिएंसी है कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करे? नो, ये कई बार प्लान्ड एक्टिविटी होती है जब मनी की सप्लाई कम हो। प्लीज ओपन पेज नंबर 9999। Budget can be of different kinds. This can be balanced budget and unbalanced budget. In that we have surplus and deficit. Balanced budget. It refers to that budget in which government receipts are equal to government expenditure in one fiscal year.
प्लीज अंडरलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स को अंडरलाइन करके लिखिए टोटल रिसीट्स. गवर्नमेंट टोटल रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट total expenditure in one financial or a fiscal year. Unbalanced budget. It refers to the budget in which government receipts are not equal to the government expenditure in one fiscal year. Please underline government receipts, government expenditure. यहाँ पे लिखिए total पूरे साल का revenue plus capital को add करके. Surplus budget and deficit budget are of its types. Surplus budget is a budget in which government receipts are more than the government expenditure, whereas deficit budget is a budget in which government expenditure is more than the government receipts. What are the merits and the demerits of this budget? Balanced budget. It ensures financial stability and it does not indulge in wasteful expenditure. जो इकोनॉमी डेवलप्ड है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, उन्होंने कोई भी ऐसे रिफॉर्म्स नहीं निकाले चाहे इकोनॉमी उनकी रुकी हुई थी. वाई? उन्हें पता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, वो अपने आप ही मनी की सप्लाई को इक्वल कर देगी. सो बैलेंस बजट का ये फायदा है कि फालतू खर्चे नहीं होते इकोनॉमी में. बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बट अगर किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसमें बैलेंस बजट हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड मोर ओवर इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. अगर किसी कंट्री का बजट बैलेंस्ड है, इट डज नॉट मीन वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है. मुझे आपने 50,000 दिए, वही 50,000 रुपीज़ मैंने बिजली का बिल पे किया, अपने घर ले गया, मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? नो. फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आई नीड टू हैव सम मनी. रिसीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है. सरप्लस बजट. इट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर विद द पीपल. सी, परचेजिंग पावर कम हो रही है. एंड इंश्योर्स लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट खर्च कम कर रही है. सो डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ये बजट तो पॉसिबल ही नहीं है. ये बजट इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर अंडर डेवलप्ड युगांडा जैसी इकोनॉमी, कीनिया जैसी इकोनॉमी, जाम्बिया जैसी इकोनॉमी में ये बजट आया. उसमें तो ये बजट चाहिए, गवर्नमेंट और खर्च करे, मार्केट में पैसा इंजेक्ट करे. It may cause unemployment, low level of output if adopted in situation other than inflationary gap. Please underline inflationary gap. Inflationary gap inflation को शो करता है. I repeat, inflationary gap inflation को शो करता है. Deficit budget. It is a key instrument in depression and helps economy indirectly by enhancing expenditure by the people. अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में हो, रिसेशन में हो, तो ये बजट की है. Last night my wife asked me, she is a master's in English, she is English teacher. अब उन्होंने मेरे से इसके बारे में पूछा कि ये गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स किए हैं इसका क्या है. आई वॉज सो हेजिटेंट टू एक्सप्लेन दैट, बिकॉज पहले इकोनॉमी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, वो सारी टर्म्स क्लियर होंगी तो ये रिफॉर्म्स क्लियर होंगे ना. अभी के लिए अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, प्लीज अंडरलाइन डिप्रेशन, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे रिसेशन. डिप्रेशन का मतलब है इकोनॉमी पूरी तरह से रुक चुकी है, रिसेशन मतलब रुकने वाली है. 1920 में वर्ल्ड में डिप्रेशन आया था. 1920, पूरे 100 साल हो चुके हैं. इट्स बीन अ सेंचुरी. एंड द मेजर इकोनॉमिस्ट आर सेइंग देयर वुड बी अ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन 2.0. सो अभी रिसेशन का वर्क शुरू होने वाला है आफ्टर जून जुलाई. एंड हेल्प्स इकोनॉमी इनडायरेक्टली बाय एनहांसिंग एक्सपेंडिचर बाय द पीपल, बट इट डज नॉट वर्क इन अ सिचुएशन लाइक इन्फ्लेशन. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो ये बजट काम नहीं करेगा, उससे और महंगाई होगी. वेनेजुएला इज अ कंट्री, उस कंट्री में इन्फ्लेशन था, ये बजट बार बार हर साल लाया गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे. वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होगी. आप गूगल पे चेक करेंगे, दैट मीन्स
अगर उनके 1000 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू इतनी कम थी, उन्होंने 1000 रुपए के नोटों से चीज़ें बना के बेचनी शुरू कर दी। जिम्बाब्वे की करेंसी चेक कीजिए, जिम्बाब्वे करेंसी गूगल पे इमेजेस पे क्लिक कीजिए, आई रिपीट, जस्ट गूगल जिम्बाब्वे करेंसी, आपको करेंसी नजर आएगी 2 लाख करोड़, 2 लाख की एक करेंसी, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। वी आर गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, बैक टू द स्पेसिफिक टू द सिलेबस। आई होप आई हैव क्लियर माई पॉइंट। मनी सप्लाई बढ़ती है, बट अगर ये मनी सप्लाई इंडिया से बाहर चली गई तो और नुकसान। द पॉइंट इज वोकल फॉर लोकल, पैसे इंडिया में ही रहे, क्योंकि जो 2 लाख करोड़ इंडिया की गवर्नमेंट ने डाले हैं, अगर वो इंडिया से बाहर चले गए, वी परचेज द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया, तो पैसे लीक होने शुरू हो जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी से बाहर पैसा जाएगा, और वो पैसा हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का है। एंड सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विल बी फेसिंग, दैट इज वाई इसी के साथ आया वोकल फॉर लोकल। बैक टू द टॉपिक, क्लियर एवरीवन? This is what the types of budget are: balanced, unbalanced, surplus, deficit. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होते, बट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, डज नॉट मीन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मनी सप्लाई कम हो जाती है, इन्फ्लेशन में ही हेल्प करता है, डिफ्लेशन में काम करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 105, पेज 105, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 105, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सरप्लस बजट? सरप्लस बजट क्या होता है? लिखिए, सरप्लस बजट इज अ काइंड ऑफ अनबैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट is a kind of unbalanced budget in which total estimated receipts of the government is greater than the total estimated expenditure, is greater than its, is greater than 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 its total estimated expenditure, comma, in one fiscal year, in one fiscal year. सी, आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन कुछ और होगी, गूगल पे कुछ और, विकिपीडिया पे कुछ और, यूट्यूब लेक्चर देखेंगे किसी का, उसमें डेफिनेशन कुछ और होगी, हमारे नोट्स में कुछ और है, और जब मैंने डेफिनेशन बनाई तो कुछ और। मतलब सबका एक ही है। मैंने ये लाइन क्यों बोली है? ताकि आप रट्टे मत मारिए, समझिए और उस हिसाब से डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9th, question number 9, is deficit budget a sign of government inefficiency? क्या deficit budget government की inefficiency है? No, sometimes it's a planned strategy in case of recession. लिखिए, no, deficit budget is not a sign of government inefficiency. Deficit budget is not a sign of government apostrophe s government's inefficiency. Full stop.
Deficit budget increases the money supply in the economy. Deficit budget increases the money supply in the economy, and hence it is used as a well-planned strategy, and hence it can be used as a well-planned strategy to remove recession/deflation in an economy. It is used to remove recession/deflation in an economy. ना जो डेफिसिट बजट है, बजटरी डेफिसिट, it is of 3 types. ये तो डेफिसिट बजट था. Now there are 3 types of budgetary deficit. The first is revenue deficit. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. अगर किसी इकॉनमी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, मतलब हम रेवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं, कैपिटल बजट की बात नहीं कर रहे हैं. If revenue expenditure is greater than revenue receipts, the budget is in revenue deficit. इसको रोकने के लिए, ये किसी साल कुछ सालों के लिए आए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ईयर आफ्टर ईयर अगर रेवेन्यू डेफिसिट रहे, आई रिपीट, अगर ईयर आफ्टर ईयर रेवेन्यू डेफिसिट रहे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अगर तो रेवेन्यू डेफिसिट इसलिए है क्योंकि आप डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो अभी नहीं, फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा. बट अगर रेवेन्यू डेफिसिट इसीलिए है क्योंकि आप नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है. मैं 2 छोटे एग्जांपल दे रहा हूं. गोवा की गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में है, पंजाब की गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में है. मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ. गोवा गवर्नमेंट का अगर बजट डेफिसिट में, नो प्रॉब्लम, वो खर्चा टूरिज्म पे कर रही है, बाद में पैसा आ जाएगा. पंजाब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में, इट इज़ अ प्रॉब्लम क्योंकि वो सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा हो रहा है खर्चा, वो प्रोडक्टिव नहीं है, उससे मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट नहीं बनेगी, मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगी. रेवेन्यू डेफिसिट. पेज नंबर सेंचुरी 100. It is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. It does not include items of capital nature. Symbolically, please underline the formula. RT is equal to RE minus RR. RD is revenue deficit, RE is revenue expenditure, and RR is revenue receipts. Higher RD gives warning to the government. अगर RD ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट को वार्निंग मिल जाती है, either to cut down its revenue expenditure or increase its revenue receipts. या तो आप अपने खर्चे को कम करें, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करें या रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाएं. आपका बिजनेस एक दिन लॉस में चला गया, चलेगा, दूसरे साल लॉस में चला गया, चलेगा, 10 साल लगातार लॉस में जाएगा तो नहीं चलेगा.
Government should not correct balance RD with the help of borrowings or disinvestment. हमें लॉस हो रहा है, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, चल जी एसी बेच देते हैं, एसी बेच के बिजली का बिल पे करते हैं, चलेगा? सोचिए, आपके बिजनेस में लॉस चल रहा है, मशीनरी बेच के वेजेस की सैलरी पे कर देते हैं, नहीं। गवर्नमेंट शुड नॉट करेक्ट और बैलेंस आरडी विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग। आपको लोन नहीं लेना चाहिए इस चीज के लिए, 1 साल 2 साल ठीक है, बार बार नहीं। और डिसइन्वेस्टमेंट, चलो जी एसेट बेच देते हैं, रेलवेज की सैलरी नहीं पे हो रही, स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी नहीं पे होती, चलो एयर इंडिया बेच देते हैं। भाई एयर इंडिया तो बिक जाएगा, 5 महीने बाद फिर सैलरी आ जाएगी, क्या करोगे? इट मे डिस्टेबलाइज द होल फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो जाएगा। अभी रिसेंटली 2 एग्जांपल हैं, देयर इज कंट्री वेनेजुएला, उससे पहले जिम्बाब्वे, उनकी पूरी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। जिम्बाब्वे को तो टेक ओवर चाइना ने कर लिया, अब पूरी करेंसी चाइना की चलती है वहाँ पे। यू विल रीड, ये आप स्टडी करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, हायर स्टडीज में। टू कोप अप विद रेवेन्यू डेफिसिट अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी इज नीडेड। एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो पूरी वेल प्लान्ड हो, ये नहीं कि रेवेन्यू डेफिसिट है ऑन द स्पॉट कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे सॉल्व कर देंगे, नो। इधर रिड्यूस द एक्सपेंडिचर और इंक्रीज द रिसीट्स, दैट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो डेवलपमेंटल नहीं, नॉन डेवलपमेंटल। द गवर्नमेंट में अटेम्प्ट टू प्लग रेवेन्यू डेफिसिट, प्लग मतलब ठीक करना, तो ऐसा डेफिसिट कैसे ठीक होगा? फॉर दिस पर्पस इट मे हैव टू इंक्रीज द करंट रिसीट्स, रिसीट्स को बढ़ाओ, रिड्यूस द करंट एक्सपेंडिचर, खर्चे कम करो। कहने के लिए आसान है, रिसीट बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर कम कर दो, और भी बहुत कुछ होता है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कह दिया रिसीट बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी क्या? But the government comes against serious roadblocks on either of the two fronts. दोनों ऑप्शंस में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के साथ। The major source of current receipts of a government are taxes, but taxation as an instrument of resource mobilization suffers from serious limitations. ठीक है, टैक्स बढ़ा दो, कितना टैक्स बढ़ा लोगे आप? इंडिया जैसी कंट्री इतनी भी अमीर नहीं है, आप इतना टैक्स बढ़ा दोगे, बार्टर सिस्टम वापस आ जाएगा, ब्लैक मनी आनी शुरू हो जाएगी, हुंडीज में काम होना शुरू हो जाएगा, लोग गोल्ड को होल्ड करना शुरू कर देंगे। तो टैक्स उतना रखो जितना लिमिट है। और जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इंडिया के अंदर उतना टैक्स है, अगर थोड़ा टैक्स और बढ़ाया गया प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। वी आर ऑलरेडी चार्जिंग द मैक्सिमम टैक्सेशन एज पर आवर साइकोलॉजी। Taxation beyond a limit may adversely affects people capacity to and willingness to work and save. तो लोग कहेंगे इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो मेहनत ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। सुनने में आपको लग रहा है डिफिकल्ट, बट इट्स अ पैराडॉक्स, ऐसा होता है। पुरानी हिस्ट्री में चले जाइए, किंग्स के टाइम पे वर्कर काम नहीं करते थे, कमा के राजे को ही देने हैं। तो टैक्स एक लिमिट में होना चाहिए, जहाँ तक हमें लगे ओके गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। Therefore, no government can afford to raise tax rates beyond the taxable capacity of the people. तो आप उससे ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते जो उसकी कैपेसिटी है लोगों की। Similarly, a government can make serious attempts to cut down its current expenditure, but many items of the current expenditure are in the form of underlying committed expenditure. बहुत सारे खर्चे कमिटेड होते हैं, करने ही पड़ेंगे आपको, तो उसको कैसे कम किया जाए? चाहे वो नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। These have to be incurred and cannot be cut down. If these are cut down, they may adversely affect either the security of the nation. चलो डिफेंस कम कर देते हैं, नो, पाकिस्तान इधर है, चाइना उधर है, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, सिक्योरिटी पे खर्चा करना पड़ेगा। और द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, चलो डिफेंस पे खर्चा नहीं करते और कई चीज़ों पे खर्चा कम कर देते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी कम हो जाएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की सैलरी कम कर देते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कम कर देते हैं, नो। और वेलफेयर ऑफ द पीपल, फिर हम रोड्स की रिपेयर नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा नहीं करते, वेलफेयर खराब हो जाएगा। सो
कहने के लिए ठीक है, एक्सपेंडिचर कम कर दो, रिसीट बढ़ा दो, टेक्निकली दोनों ही ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट है। द सेकेंड डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट, अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क स्टार। पेज 101, fiscal deficit, please mark star, it is very important. टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 10,000, टोटल रिसीट्स हुई, लेट इट बी 10 लाख, दिस इज 8 लाख। ध्यान देना, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट शो किया तो बोला कि हमारा खर्चा 10 लाख का हो रहा है, 8 लाख की रिसीट्स हो रही है, मतलब हमारा बजट डेफिसिट में है, देयर इज अ बजटरी डेफिसिट। काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स किए गए कि इसको कैसे कवर करना है डॉल। तो वो एक महीना जो आर्गुमेंट्स चले, एक्सपेंडिचर 1 लाख से कम हो गया और रिसीट्स लेट इट बी ये 50,000 से कम हो गई और ये 50,000 से बढ़ गई। आई एम गेटिंग इनटू करोर्स, बिलियन, डॉलर, वटेवर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 9,50,000 और टोटल रिसीट्स होगी 8,50,000। टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स हैं और कैपिटल रिसीट्स हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर ये 1 लाख कैसे कवर करेंगे? 1 लाख का लिया जाएगा लोन, बोरोइंग्स, और इसे ही कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। एक साल में गवर्नमेंट को जो खर्चा कम पड़ रहा है, इनकम कम पड़ रही है खर्च करने के लिए, वो लोन लेगी, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। हर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट का मतलब अलग है। इंडिया में फिस्कल डेफिसिट का मतलब है चेकिंग द बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट। कई कंट्रीज में फिस्कल डेफिसिट का मतलब है नए नोट छापना। अमेरिका के अंदर फेडरल सिस्टम है, दैट इज जितना उन्हें डेफिसिट होता है वो उतने डॉलर छाप लेती है, उन्हें लोन लेने की जरूरत ही नहीं। यूएस गवर्नमेंट उतने ही करेंसी के नए नोट छाप लेती है। फिर इंडिया ऐसा क्यों नहीं करती? हम फेडरल सिस्टम में नहीं है। अगेन दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल बी स्टडिंग इन द हायर क्लासेस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। अभी के लिए तो जो बोरोइंग्स है वो तो कैपिटल रिसीट होती है, यस और नो? कैपिटल रिसीट 3 होती है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो टोटल रिसीट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ बोरोइंग्स। So what is fiscal deficit? It is total expenditure minus total receipts exclusive of borrowings, borrowings को छोड़ के, क्योंकि टेक्निकली वो borrowings ही होती हैं। क्लियर एवरीवन? सो गवर्नमेंट क्या करती है? पहले टोटल रिसीट्स, बोरोइंग्स के अलावा टोटल एक्सपेंडिचर, सभी दोनों को कंपेयर किया, जो बच गया वो लोन लेती है, बोरो करती है, लायबिलिटी बढ़ती है और मनी की सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि बजट डेफिसिट में हम डेफिसिट बजट की टाइप्स कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। पेज नंबर 101, it is the difference between total expenditure, that is capital and revenue, and its total receipts other than borrowings, borrowings को छोड़ के। Eventually FD shows the liabilities of the government, that is borrowings, और वो पैसे लोन लेके ही पूरे किए जाते हैं। Hence FD means fiscal deficit, TE means total expenditure and TR means total receipts. Fiscal deficit is the barometer of financial health of the government. What is barometer? Barometer ना एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो एयर के प्रेशर को चेक करता है। किसी भी इन्वायरमेंट में अगर आप एयर प्रेशर चेक करना चाहते हैं तो बैरोमीटर से चेक होता है। ये इकोनॉमी के प्रेशर को चेक करता है। सो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। आपको किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ चेक करनी है कि वो कितनी हेल्दी इकोनॉमी है, आप उसका एफडी चेक कर लो, फिस्कल डेफिसिट।
जिस कंट्री का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो उतनी हेल्दी कम होगी। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज कंसिडर्ड गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ी बहुत फिस्कल डेफिसिट अच्छा है। पंजाब के अंदर कौन सा बिजनेस है जो लोन के बगैर चल रहा है? सभी चल रहे हैं। तो क्या वो सारे गलत काम कर रहे हैं? नो। लोन लेके प्रोडक्शन करना एक अच्छी चीज है। देखिए, अगर इंडिया की गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है, फिस्कल डेफिसिट, उससे प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी, वो इकोनॉमी और पैसे कमाएगी और वो लोन वापस कर देगी। केस 2, अगर इंडिया लोन लेके अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे लगा रही है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रही है, पैसा बाहर से आ गया बट खर्च प्रोडक्शन में नहीं लगा, पॉवर्टी कम नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं कम हुई बड़ी, तो हम वापस कैसे करेंगे लोन? हम वापस नहीं करेंगे लोन तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो थोड़ा बहुत फिस्कल डेफिसिट अच्छा है, थोड़ा बहुत लोन लेना इज वेरी गुड। Fiscal deficit implies that the injections by the government are more than the leakages from the circular flow of income. What is expenditure? Injection. गवर्नमेंट ने पैसे इकोनॉमी में डाल दिए। What is receipts? Leakages. गवर्नमेंट ने इकोनॉमी से पैसे निकाल लिए। So fiscal deficit implies the injections are more than the leakages. मतलब पैसे ज़्यादा इकोनॉमी में डाले जा रहे हैं और कम निकाले जा रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब मनी का फ्लो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे पैसे दिए, ये पैसे मैंने कैमरामैन को दिए, कैमरामैन ने आगे बंदे को सैलरी दी। दिस इज नथिंग बट द फ्लो। इफ एन इकोनॉमी इन अ पोजिशन टू एब्जॉर्ब एडिशनल मनी, इट वुड स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड। अगर कोई इकोनॉमी ये पैसों को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, इट इज़ वेरी गुड अप्रोच। हाँ, आपको लोन मिल जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक, यूएस या कोई गवर्नमेंट आपको लोन दे दे। अगर आपकी इकोनॉमी में खोखलापन है, आपकी इकोनॉमी इतनी खाली है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वो एब्जॉर्ब कर ले तो बेटर है लोन लेना। बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट प्रूव्स काउंटर प्रोडक्टिव। अगर आप लोन इतना ले लें वो काउंट की आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, मैंने बैंक से 2 लाख का लोन ले लिया। आई रिपीट, आई नीड लोन ऑफ 1 लाख, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 2 लाख। व्हाट विल हैपन? 1 लाख तो एब्जॉर्ब हो गया, 1 लाख चाहिए ही नहीं था, फालतू का खर्चा, इनकम जनरेट नहीं होगी, बैंक में जमा करा दूंगा। चलो, बैंक वाले मुझे 6% इंटरेस्ट देंगे, लोन मुझे 12% पे देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो ये काम करेगा? 12% का लोन लेके 6% का इंटरेस्ट कमाएगा, 6% का तो लॉस हो गया ना। सो इट्स काउंटर प्रोडक्टिव एंड एक्ट्स एज अ अंडरलाइन चेक ऑन ग्रोथ। व्हाट इज चेक ऑन ग्रोथ? ग्रोथ को रोकना। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट का मेजर पार्ट बोरोइंग से ही कवर होता है। कई बार नए नोट छाप दिए जाते हैं। अगर आरबीआई नए नोट प्रिंट कर दे तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। बट नॉर्मली इंडिया में फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स ही है। जब आरबीआई नए नोट प्रिंट करेगा तो गवर्नमेंट को वो वापस ही करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी ही है। आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट independent entities in case of this. Some of the adverse effects may be briefly stated as follows. Fiscal deficit अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसके क्या नुकसान हैं? Number 1, increase in public debt with increase in borrowings. Borrowings बढ़ेगा, public debt बढ़ेगा. The burden of public debt keeps on increasing. Interest payment keep increasing at compound rates. कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज सीरियसली सफर्स। कहाँ पे मैं अपने सैलरी पे करता अपने वर्कर्स को या रॉ मटेरियल खरीदता, मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 2, इन्फ्लेशनरी प्रेशर।
मनी की सप्लाई बढ़ रही है, लीकेज ज़्यादा है, बट मनी की सप्लाई अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर द क्लास, आफ्टर द लेक्चर, जस्ट गूगल द इकोनॉमी ऑफ जिम्बाब्वे या करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला. You may click on the images as well. You will find what I am actually explaining you. High fiscal deficits cause inflationary pressures. Once inflation sets in, non-developmental expenditure of the government begins to grow fast. और जब एक बार इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाए, यहाँ पे डबल डिजिट इन्फ्लेशन की बात हो रही है, 2% इन्फ्लेशन, 3% इन्फ्लेशन, 4% इन्फ्लेशन इज गुड, 5% इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गुड. बट अगर डबल डिजिट इन्फ्लेशन आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ती है. 10, नेक्स्ट डे 12, 6 मंथ्स के बाद 20, उससे 6 मंथ्स के बाद 80%, और फिर इकॉनमी फंस जाती है वेज प्राइस स्पाइरल. प्राइसेस बढ़ते रहते हैं बार बार. इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस. व्हाट इज दिस बोरोइंग्स? दिस बोरोइंग्स मतलब हमने लोन लिया है. किससे लोन लिया है? फॉरेन कंट्री से. उन पे हम डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे. जिम्बाब्वे ने चाइना से इतना लोन ले लिया कि चाइना की करेंसी ही अब जिम्बाब्वे में चल रही है. श्रीलंका ने जिम्बाब्वे से इतना लोन ले लिया, अब श्रीलंका का एक पोर्ट, वाटर पोर्ट, नॉट एयरपोर्ट, वाटर पोर्ट चाइना के अंडर आ चुका है. FD implies borrowings from ROW. Please underline ROW. What is ROW? Rest of the world. What is FD? FD means आपने बाहर वाले लोगों से लोन लिया हुआ है, बाहर की कंट्रीज से लोन लिया. It increases dependence on other countries and increases our economic slavery. इससे हमें ये पता लगता है कि हम दूसरी कंट्रीज में कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और हम स्लेव बन रहे हैं, इकोनॉमिकली स्लेव. श्रीलंका का एक पोर्ट चाइना के अंडर आ चुका है. जिम्बाब्वे की करेंसी टेक ओवर कर ली गई है चाइना में. दैट इज नथिंग बट द इकोनॉमिक स्लेवरी. इंक्रीजेस बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस. ये जो पैसा हम आज ले रहे हैं, ये पैसा वापस कब होगा? बाद में. कौन करेंगे? आप वापस करेंगे. कैसे? आप कमाएंगे तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को देंगे, वही तो गवर्नमेंट वापस करेगी. सो आज हम जो लोन ले रहे हैं वो जब आप पैसे कमाओगे आपने पे करने हैं अपनी जेब से उनको. FD implies borrowings which is in fact accumulates a future burden on the future generations because future generation have to pay back the loan. Please underline, pay back the loan along with the interest. Please underline, along with the loan, sorry, back the loan along with the interest. एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आनी शुरू हो, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, बैंक के लोन के इंटरेस्ट ज़्यादा, तो लोग इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ देते हैं. क्योंकि बैंक लोन ज़्यादा रेट पे दे रहा है तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? दे विल सेट असाइड कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट नहीं है. When government borrows large amount of money from the market, rates of interest go up. In consequence, private investment suffers. इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोन की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो जाएगी. सो क्या फिस्कल डेफिसिट अच्छी चीज है? एक पॉइंट तक हाँ, अदरवाइज इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन. रेवेन्यू डेफिसिट वार्निंग सिचुएशन है और फिस्कल डेफिसिट अलार्मिंग सिचुएशन है. थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. आप अगले साल कितना लोन ले रहे हैं
उस लोन में से कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है पुरानी बोरोइंग्स का, एक्सक्लूसिव ऑफ दैट। जैसे हमने जो बोरोइंग्स की उसमें से कुछ इंटरेस्ट पे होगा ओल्ड बोरोइंग्स के ऊपर, और बाकी बोरोइंग्स किसी और पर्पस के लिए यूज होगी। सो मैंने टोटल लोन लिया, यहां पर हमने लोन कितना लिया था, टोटल 1 लाख। इस 1 लाख के लोन में से मैंने ब्याज दिया, इस 1 लाख का लोन में से 20,000 का मैंने ब्याज देना है। पुरानी लोन जो 10 साल पहले लोन लिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट देना है 20, तो बाकी कितना रह गया 80। दिस इज फिस्कल डेफिसिट, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो अब हम बोरो कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं, पुरानी बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। Symbolically, PD is FD minus IP. PD is primary deficit, FD is fiscal deficit, and IP is interest payment. Zero primary deficit means the government has to borrow fresh loans only to meet its earlier commitments of interest payment. If this is 1 lakh, this is 1 lakh, that means हम नए पर्पस के लिए लोन नहीं ले रहे, हम सिर्फ पुरानी कमिटमेंट पूरी करना चाह रहे हैं। गुड, इसका मतलब बाकी सारे पर्पस सॉल्व हो चुके हैं। दैट मीन्स ऑल द पर्पसेस हैज बीन सॉर्टेड आउट, हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट बन रही है। क्या बचा, सिर्फ पुराना लोन, उसका इंटरेस्ट, लोन वापस हो रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट रह गया। इट इज नॉट एडिंग टू द एग्जिस्टिंग लोन्स फॉर द पर्पस अदर देन मीटिंग इट्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। हमारे नए लोन क्रिएट नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ अपनी पुरानी ऑब्लिगेशन को पे कर रहे हैं जो पुरानी लोन्स की इंटरेस्ट पेंडिंग है। इट इज अ साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, वेरी गुड। इकोनॉमी डिसिप्लिन्ड है, इकोनॉमी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे कर रही है। हाई प्राइमरी डेफिसिट ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई है दैट मीन्स इफ दिस इज 1 लाख, दिस इज 20, दिस इज 80, अगले साल 90, अगले साल 1 लाख, फिर 2 लाख, मतलब हम फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी पर्पसेस के लिए लोन ले रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज इररिस्पॉन्सिबल। सो वी हैव स्टडीड 3 डेफिसिट्स: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड primary deficit. Clear everyone? Very well. Tomorrow we will be doing the questions of types of budget और इसके कुछ बेसिक्स एंड न्यूमेरिकल्स हैं। कल हम करेंगे बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इसके क्वेश्चंस। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 2 more लेक्चर्स और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अ सिंगल चैप्टर एंड द कंप्लीट यूनिट फॉर 6 marks. Very well, bye bye, take care, God bless.